ये देश भारतीय जनता पार्टी के बाप की जायदाद नहीं है, ये देशवासियों का देश है। किसी के माय के लाल ने दूध नहीं पिलाया है कि देश के संविधान पर आंच भी आ जाए। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। अंग्रेज के औलादों को अंग्रेज की तरह ही देश छोड़ के जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक काग है, जिस पेड़ पर बैठती है वो पेड़ सूख जाता है। ये अंग्रेज के दलाल, ये अंग्रेज की औलाद, नाथूराम गोडसे की औलाद गांधी के देश को बर्बाद करना चाहता है। ये नाथूराम की औलाद गांधी के देश को फिर से अंग्रेजों के हवाले करना चाहता है। वो लाखों लोगों की कुर्बानियों को ये एक मिट्टी में मिला देना चाहता है। उन लाखों माओं ने जिन्होंने अपने सिंदूर को उजाड़ लिया, उन लाखों माओं ने जिन्होंने अपने गोद को सुना कर लिया, सिर्फ इसलिए कि मेरा देश आजाद हो जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा देने वाले लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गलत और अन्याय कर रही है। कीड़े मकोड़े की तरह लोग मर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि लाश पे ही राजनीति करती है, नीतीश जी को भी कोई चिंता नहीं है। इनको कुर्सी से चिपके रहना, कुर्सी का मोह इनको इतना ज्यादा है कि बिहार के और बिहार के लोगों से इनको कोई लेना देना नहीं है। पूरे कुशवाहा समाज का अपमान हुआ ना, कम से कम मंचवा पर तो कुर्सी देते कि भाई क्या उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा समाज के नेता हैं, इसलिए उनको आपने अपमानित किया। थाने में हो, ब्लॉक में हो, दलाली चरम पर है। एक सीओ से वो आवासीय बनवाने के लिए भी 1000-2000 रुपया देना पड़ रहा है। थाने में सनहा दर्ज कराने के लिए 1000-2000 रुपया देना पड़ रहा है। लालू यादव जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि चिराग और जेएसपी को एक साथ आना चाहिए क्योंकि युवा है और युवा साथ आएंगे तो बेहतर होगा। देखिए, ये बिहार की जरूरत है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो मैं सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दुआएं की, प्रार्थना किया, क्योंकि इस वक्त देश का संविधान या देश की तमाम संस्थाएं बीमार हो चुकी हैं। ऐसे हालात में देश को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ज़रूरत है। उनका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। वो स्वस्थ होंगे तो देश भी स्वस्थ होगा। ऐसे लीडर हैं जो देश की फ़ज़ा को बदल सकते हैं। जब पूरे देश में कोई मामला होता है, जब लोगों के बयान आते हैं, तो उस वक्त पूरा देश ये उम्मीद करता है कि सबके बयान तो आ गए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के बयान का इंतजार होता है कि वो क्या कह रहे हैं। तो बहरहाल इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आगे मैं अपील करता हूं कि आप लोग दुआ करते रहें, आप लोग दुआ करते रहें कि भाई और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और बिहार आवें और आप लोगों के बीच में हों। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो बयान दिया है, वो उनका बयान है, आप लोगों ने सुना ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक काग है, जिस पेड़ पर बैठती है वो पेड़ सूख जाता है। तो इस वक्त पूरे देश में जो सत्ता पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी, तो देश का बहुत बुरा हाल है। देख, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे महिलाओं उत्पीड़न का सवाल हो, चाहे दलित और ओबीसी के आरक्षण का सवाल हो, इन तमाम आपने देखा होगा अभी 27% आरक्षण के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने ये लड़ाई लड़ी। तेजस्वी जी ने इस मुद्दे को जब मजबूती से उठाया तो पूरे देश में इस पर लोग बोलना शुरू किया। और ये इस ओबीसी आरक्षण के लिए हम लोग पहले भी दिल्ली में जंतर मंतर पर काफ़ी आंदोलन भी कर चुके हैं, आप लोगों को याद होगा। तो बहरहाल तो उसको फिर किया गया और आइंदा फिर ये जातीय जनगणना वाली लड़ाई है जो हमारी जारी रहेगी। आरक्षण के सवाल को लेकर के मैं आपको बता दूं तो इन तमाम सवालों को लेकर के जारी है। तो ये तेजस्वी जी भी बोल चुके हैं कि उनको तय करना है कि बंच ऑफ थॉट के साथ रहेंगे या फिर बाबा साहब के संविधान के साथ रहेंगे, वो गॉडसे के साथ रहेंगे या गांधी के मानने वालों के साथ रहेंगे, ये उनको तय करना है। लेकिन हाँ, देश को इस वक्त उन तमाम लोगों की ज़रूरत है जो लोग कहीं ना कहीं भूले भटके भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए या उनके अलायंस में चले गए। उन सब लोगों को जागना चाहिए। उनको, उनके लोगों को भी ज़रूरत है इस वक्त देश में कि जो भी आज महंगाई है तो सब पर इसका असर पड़ रहा है। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है सबको इस पर असर पड़ रहा है। आरक्षण खत्म किया जा रहा है, सबको इसका असर पड़ रहा है, सबके ऊपर इसका असर पड़ रहा है। बेरोजगारी, तमाम सवालों को लेकर के सबकी ज़रूरत है। इसलिए सारे लोग, बिहार के लोग तो विशेष तौर पर तेजस्वी जी के साथ आ जाएं, क्योंकि बिहार की जनता ने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मान लिया है, वोट भी किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन से गठबंधन करके चौथे नंबर की पार्टी को तीसरा नंबर बढ़ा करके और छल कपट के साथ सत्ता हासिल किया, जनादेश की चोरी करके
बिहार की जनता समझ रही है ये सरकार चलने वाली नहीं है। तो इसलिए देश में भी तमाम लोगों की जरूरत आते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को लेकर के लोगों से अपील कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि देश भी समझ रहा है तमाम सवालों को लेकर के। जो राष्ट्रीय जनता दल हमेशा आगे रहता है और आगे भी रहेगा। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है वो पीएम का आप देख रहे हैं, मांझी भी कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो पीएम मटेरियल है। नहीं, असल में उपेंद्र जी का बयान आप कह रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बयान उन्होंने कब दिया, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग खत्म हो गई तो वो दिल्ली में या बिहार आए तो उन्होंने ये बयान दिया। वो इसलिए दिया कि तथाकथित मुख्यमंत्री का चेहरा रहे उपेंद्र जी बुरी तरह से हारे, जनता ने इनको नकार दिया। तो 4th ग्रेड की पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के अलायंस से 3rd ग्रेड की पार्टी बनी, उसमें जाके विलय कर गए। विलय करने के बाद इनको सपना था कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तो दूर की बात है, इनको तो वहां मंच पे जगह तक नहीं दिया। इनको इतना अपमानित किया उपेंद्र कुशवाहा जी को, उनको ही नहीं, ये तो पूरे कुशवाहा समाज का अपमान हुआ ना। कम से कम मंचवा पर तो कुर्सी देते कि भाई क्या उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा समाज के नेता हैं इसलिए उनको आपने अपमानित किया कि उनको वो नीतीश जी ही खुद नहीं मान रहे हैं। तो वो उनका गुस्सा और खीस है, वो बाहर निकल करके उन्होंने आग लगाने का काम किया है। तो मतलब समझ जाइए कि उपेंद्र जी अब नीतीश जी के पीछे पड़ गए हैं। जिस तरह से उन्होंने उपेंद्र जी को कुर्सी नहीं दिया मंच पर, इसलिए उपेंद्र जी ने ये तय कर लिया है कि नीतीश जी की कुर्सी वो जब तक नहीं छीनेंगे या जब तक उनको नीचे नहीं बैठा देंगे, उपेंद्र जी चैन से बैठने वाले नहीं। अब तो एनडीए में तल्खियां बढ़ गई है, बीजेपी के मंत्री समाज चौधरी ने भी कह किया है। नहीं, ये दोनों आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। बिहार के विकास से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। विकास पूरी तरह से ठप है। थाने में हो, ब्लॉक में हो, दलाली चरम पर है। एक सीओ से वो आवासीय बनवाने के लिए भी 1000-2000 रुपया देना पड़ रहा है। थाने में सनहा दर्ज कराने के लिए 1000-2000 रुपया देना पड़ रहा है। तमाम आप देख रहे हैं कि इसी लड़ाई की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। 15, 17, 16 साल से जो मुख्यमंत्री यहाँ बने हुए हैं और भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री लगभग दिनों में मतलब कुछ एक साल को छोड़ करके स्वास्थ्य मंत्री भाजपा का ही रहे। लाखों लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए बिहार में। मैं कह रहा हूं लाख से कम लोग बिहार में नहीं मरे हैं, मर गए, लेकिन इनको इसकी कोई चिंता नहीं है। कीड़े मकोड़े की तरह लोग मर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि लाश पे ही राजनीति करती है, नीतीश जी को भी कोई चिंता नहीं है। इनको कुर्सी से चिपके रहना, कुर्सी का मोह इनको इतना ज्यादा है कि बिहार के और बिहार के लोगों से इनको कोई लेना देना नहीं है। अंतिम सवाल रहेगा, एक लड़ाई जो है चिराग पासवान जी लड़ रहे हैं, लगातार आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, अब उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की जान को खतरा है और डीजीपी को पत्र भी लिखा गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, आप देख रहे हैं, पेगासस का मामला हो, पूरे देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे अन्य बड़े बड़े पत्रकार हों, उन तमाम लोगों पर या आम लोगों पर या विपक्षी पार्टी के नेताओं का वो फोन टेप करा रही है। ये कितनी खतरनाक बात है। आम आदमी को सचेत हो जाना चाहिए कि ये निजता पर हमला है। आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं या आप किसी और आदमी से बात कर रहे हैं, आखिर वो होते कौन है आपकी बात को सुनने वाले? और वो भी एक इजराइल जैसे देश से आप वो सॉफ्टवेयर ला रहे हैं यहाँ। माने आप अपने देश की बातों को दूसरे देशों में आप क्या हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, जा रहा है। और यही तो नहीं, हमारे लगता है कि हमारे फौज के लोगों का भी टेप हो रहा है। तो ये देश के इसके साथ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। तो ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अपराध है। और ये एक तरह से ये आतंकवादी घटना है कि देश के सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के लोगों को जागना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये अंग्रेज के दलाल, ये अंग्रेज की औलाद, नाथूराम गोडसे की औलाद गांधी के देश को बर्बाद करना चाहता है। ये नाथूराम की औलाद गांधी के देश को फिर से अंग्रेजों के हवाले करना चाहता है। वो लाखों लोगों की कुर्बानियों को ये एक मिट्टी में मिला देना चाहता है। उन लाखों माओं ने जिन्होंने अपने सिंदूर को उजाड़ लिया, उन लाखों माओं ने जिन्होंने अपने गोद को सुना कर लिया, सिर्फ इसलिए कि मेरा देश आजाद हो जाए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा देने वाले लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी
बहुत ही गलत और अन्याय कर रही है। देश की जनता बहुत जल्द उनको जवाब देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी तो नाथूराम गोडसे की पूजा तो नहीं की। बिल्कुल पूजा की। महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, मोदी जाते हैं। कौन बोला कि नहीं की पूजा नाथूराम गोडसे का? किसने बोला कि नहीं किया? आपने इसका मतलब कि वीडियो नहीं देखा है? नरेंद्र मोदी जी तक नाथूराम गोडसे का पूजा करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? भाजपा के लोग खुलेआम नारा लगाते हैं और गांधी उसके भाजपा का विंग बजरंग दल वगैरह भाजपा खुलेआम गांधी का वो मूर्त बना करके उसको चूड़ा भोग का गोली मारता है, उसका वीडियो वायरल होता है। साथ ही प्रज्ञा हो जो भाजपा के एमपी है, वो क्या उनका बयान आपको याद नहीं है? या उसके तमाम लोग गोडसे का पूजा करते हैं और गांधी को गोली मारते हैं, उनका मूर्ति बना करके स्टेचू बना करके आप कह रहे हैं कि नहीं करते हैं? अब कैसे किया जाता है भाई? तो खुलेआम तो देश भर में नंगा नाच कर रहा है लोग। देश कहां जा रहा है? ये देश भारतीय जनता पार्टी के बाप की जायदाद नहीं है, ये देशवासियों का देश है। किसी के माय के लाल ने दूध नहीं पिलाया है कि देश के संविधान पर आंच भी आ जाए। हमारे देश के लोग समझ चुके हैं कि देश के संविधान को ये लोग बदल करके देश को अंग्रेज के हवाले करना चाहते हैं। देश के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। देश के लोग जाग गए हैं और इनकी जो हरकत है उससे वो समझ गए। आज महंगाई कहां चला गया? जब ये सत्ता में आए थे तो 55 रुपए डीजल था और 74 रुपए पेट्रोल था। आज क्या हाल है? जब ये सत्ता में आए थे तो 400 रुपए गैस सिलेंडर था, आज 1000 रुपए हो गया। आज क्या हाल है? कड़ुआ तेल 60-70 रुपए था, आज 200 रुपए पहुंच रहा है। क्या हाल है? चाहे वो अन्य तमाम वस्तु खाद्य सामग्री हो, चाहे अन्य सामान जो भी हो, वो कहां है? आप कहते थे अब की बार, क्या कहते थे? महंगाई कम कर देंगे और फलाने कर देंगे। महिलाओं पर उत्पीड़न जबरदस्त बढ़ गया है। किस तरह से महिलाओं को चारों तरफ सोशल मीडिया पे चल रहा है कि किस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, न जाने कौन कौन सा जुल्म हो रहा है। देश आज विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। जब विपक्ष आवाज उठाता है तो उसको देशद्रोही कह दिया जाता है। ये कौन सी बात है? देश का आम नागरिक जब भी बोलता है सरकार के खिलाफ, कोई मीडिया के लोग जब बोलते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं तो उनको देशद्रोही बोल दिया जाता है। ये क्या हो रहा है इस देश में? नहीं चलेगा। ये गांधी का देश है, यहां मोहब्बत की बात होगी। गोडसे के देश में नफरत की बात होगी, लेकिन ये गांधी का देश है, यहां सिर्फ मोहब्बत की बात होगी, नफरत की बात नहीं होगी। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। क्या बात करते हो? जब इंसान अपने माँ के कोख में आता है तो भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को आवेदन नहीं देता है कि हमको हिंदू में पैदा करो, कि मुसलमान में पैदा करो, कि सिख में पैदा करो, कि ईसाई में पैदा करो, कि हमको दलित में पैदा करो, कि सवर्ण में पैदा करो, कि किस में पैदा करो, पिछड़ा में नहीं देता है ना। वो एक माँ के कोख में आता है, एक इंसान के कोख में आता है और पैदा लेता है, इंसानियत के लिए जन्म लेता है, इंसानियत के लिए जीता और मरता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके अंदर जहर पैदा कर रहे हैं, जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन हो गया है, भाई भाई खून का प्यासा हो गया है। आज बात होनी चाहिए बेरोजगारी पर। अब सवाल यह है कि ओलंपिक का खेल होता है तो अमेरिका और चीन 55, 60 और 70 मेडल जीतता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग मेडल जीतने की तैयारी क्या करें कि यहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं लोग। आज हम कहाँ खड़े हैं? तो ये देश के लोग समझ गए हैं और समझ रहे हैं। आने वाले दिनों में और समझ जाएंगे और देश विरोधी ताकतों को देश से खदेड़ देंगे। अंग्रेज के औलादों को अंग्रेज की तरह ही देश छोड़ के जाना पड़ेगा।